Hello friends, I am R.K. Rajan, founder of DCI. So friends, we already discussed some basic ideas regarding people development and environment. So now I am going to discuss some important questions which already came in your exams and maybe came in your upcoming exams. So friends, ध्यान से सुनेंगे, एक एक क्वेश्चन को मैं रीड करूंगा. फर्स्ट टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच ऑलरेडी गिवन इन योर सिलेबस. सो यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स आर पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स आर पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. सो इसका आंसर गया था इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. ये भी होगा. और क्या होगा? रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी. और क्या होगा? पार्टनरशिप्स टू अचीव गोल्स. सो दीज आर द पॉइंट्स. तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा. एक क्वेश्चन पूछा गया था विंड एनर्जी से पूछा गया था विच ऑलरेडी रिटन हियर. विंड एनर्जी से क्वेश्चन पूछा था अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ विंड एनर्जी एज ऑन 2018. सो क्या करना था यहाँ पे? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ विंड एनर्जी को क्या करना था? इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना था. तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे? फ्रांस आएगा. उसके बाद क्या आएगा? इंडिया आएगा. उसके बाद क्या आएगा? जर्मनी आएगा. उसके बाद यूएसए आएगा. और लास्ट में क्या आएगा? चाइना आएगा. क्लियर? सो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है. उसके बाद कंसेप्ट लिखा हुआ है रियो अर्थ समिट के बारे में. सो रिगार्डिंग रियो अर्थ समिट पूछा गया था क्वेश्चन यहां से विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशंस प्रोटोकॉल ओरिजिनेटेड फ्रॉम रियो अर्थ समिट. आंसर किया था इसका यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. सो दीज आर द राइट आंसर. आफ्टर दैट एक क्वेश्चन पूछ लिया था सनलाइट के बारे में पूछा था. Sunlight is prerequisite for the formation of photochemical smog in urban areas. Photochemical smog in urban areas. और स्टेटमेंट सेकंड में दिया था photochemical smog is a recurring phenomenon in winter and summer seasons in urban areas in India. So स्टेटमेंट फर्स्ट जो कहा वो करेक्ट है, बट स्टेटमेंट सेकंड क्या है? फॉल्स है. स्टेटमेंट फर्स्ट जो करेक्ट है वो क्या है? सनलाइट इज प्रीरिक्विजिट for the formation of photochemical smog in urban areas. ये ध्यान रखना है आपको. So after that वो एक टॉपिक पूछा गया था ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया था. ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछा गया था. ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए ग्रीन हाउस गैस ओवर डिफरेंट टाइम स्पेन ऑफ डिकेड्स और टू 100 years may vary significantly. और रीजन में दिया था सम ग्रीन हाउस गैसेस हैव शॉर्टर लाइफ टाइम्स कंपेयर्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर? सो यहाँ पे क्या है? बोथ असर्शन एंड रीजन करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूं इस क्वेश्चन को. अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए. ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए ग्रीन हाउस गैस ओवर डिफरेंट टाइम्स स्पेन्स ऑफ डिकेड्स टू 100 years मे वेरी सिग्निफिकेंटली. याद रखना है. ओरिजिन में कहा सम ग्रीन हाउस गैसेस हैव शॉर्टर लाइफ टाइम्स कंपेयर्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड. दोनों करेक्ट है. बोथ करेक्ट. assertion and reason both correct and reason is the correct explanation of assertion. उसके बाद one question came from sources of energy. sources of energy के बारे में भी पूछा गया है. कैसा क्वेश्चन पूछा गया है? which of the following sources of energy on combustion produces maximum carbon dioxide per unit of energy output or heat content. तो उसका राइट आंसर गया था कोल सब बिटुमिनस. फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूं. एक क्वेश्चन किससे पूछा गया था? सोर्सेस ऑफ एनर्जी से पूछा गया था. विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ एनर्जी ऑन कंबशन प्रोड्यूसेस मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड पर यूनिट एनर्जी आउटपुट और हीट कंटेंट. तो उसका राइट आंसर गया था कोल सब बिटुमिनस. उसके बाद आफ्टर दैट वन क्वेश्चन केम फ्रॉम पेरिस एग्रीमेंट. ये आपका सारे पॉइंट्स व्हाट एवर पॉइंट्स वी रिटन हियर ऑल पॉइंट्स गिवन इन योर सिलेबस. पेरिस एग्रीमेंट के बारे में पूछ लिया था. Formation of long-term low-emission development strategy by each country was suggested under Paris Agreement. तो इसका राइट आंसर गया था पेरिस एग्रीमेंट. क्लियर? उसके बाद आफ्टर दैट इमिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आपसे पूछ लिया गया था. इमिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में
emissions of hydrocarbons and carbon monoxide are inherently very low from diesel vehicles। स्टेटमेंट फर्स्ट कहा था और स्टेटमेंट सेकंड में कहा था डीजल ड्राइवन व्हीकल्स आर इनहेरेंटली मोर फ्यूल एफिशिएंट कंपेयर टू पेट्रोल ड्राइवन व्हीकल। क्लियर। सो यहाँ पर क्या था, दोनों करेक्ट था, स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट था। फिर से मैं बोल रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनेंगे आप लोग। इमिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर इनहेरेंटली वेरी लो फ्रॉम डीजल व्हीकल्स। क्लियर। डीजल ड्राइवन व्हीकल्स आर इनहेरेंटली मोर फ्यूल एफिशिएंट कंपेयर टू पेट्रोल ड्राइवन व्हीकल्स। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दिया हुआ था जिसमें दोनों करेक्ट था। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर करेक्ट। आफ्टर दैट one question came from polychlorinated biphenyls। polychlorinated biphenyls के बारे में पूछा गया था। कैसे क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, contamination of aquatic environment by polychlorinated biphenyls can originate from। तो इसका राइट आंसर गया था सीवेज एफ्लुएंट, वेस्ट इंसिनेटर्स, टॉक्सिक डंप्स। सो तीन आंसर गया था इसका, टॉक्सिक डंप्स, वेस्ट इंसिनरेटर्स और सीवेज एफ्लुएंट। क्लियर। तो याद रखना है यहाँ पे पोलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स के बारे में पूछा जा सकता है। अगेन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। आफ्टर दैट वन क्वेश्चन पूछा गया था एसर्शन रीजन का। एसर्शन रीजन का पूछा गया था, कार्बन मोनोऑक्साइड और हेमोग्लोबिन के बारे में पूछ लिया गया था। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे एसर्शन रीजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए सीरियस एस्फाइजिएंट इवन ए शॉर्ट एक्सपोजर मे हैव फैटल हेल्थ इशू, ऐसे पूछा गया था। और रीजन में कहा था हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड हैज ग्रेटर एफिनिटी टुवर्ड्स कार्बन मोनोऑक्साइड देन ऑक्सीजन। क्लियर। तो यहाँ पे क्या था, बोथ एसर्शन एंड रीजन, दोनों एसर्शन रीजन करेक्ट था और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से और हीमोग्लोबिन से। क्लियर। उसके बाद प्रोसेस ऑफ वेस्ट के बारे में पूछा गया था। एक बार क्वेश्चन प्रोसेस ऑफ वेस्ट के बारे में पूछ लिया गया था। प्रोसेस ऑफ वेस्ट के बारे में पूछा गया था। कुछ कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, ड्यूरिंग फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ वेस्ट व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग ऑपरेशंस टू बी फॉलो, ऐसे पूछा था। ड्यूरिंग फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ वेस्ट व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग ऑपरेशंस टू बी फॉलोड। तो आंसर गया था सबसे पहले क्या आएगा, स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद क्या होगा, सेडिमेंटेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, फ्लोकुलेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। फिल्ट्रेशन सबसे लास्ट में आएगा। क्लियर। तो प्रोसेस ऑफ वेस्ट के बारे में भी पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था इंटरनेशनल एग्रीमेंट कन्वेंशन के बारे में पूछा गया था। इंटरनेशनल एग्रीमेंट कन्वेंशन के बारे में भी पूछा गया था। कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, which of the international agreement convention protocols are legally binding on the member countries parties। तो यहाँ पे आंसर गया था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और क्या गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। याद रखना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होने का चांस है। ओके फाइन। एक क्वेश्चन पूछा था मैंग्रोव कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछा गया था। which of the following statement represents mangrove characteristic as a safety hedge, और इसका आंसर गया था the mangrove trees protect vulnerable coastlines as they hold soil together। याद रखना है आपको as it is। After that one question came from sources of solid waste के बारे में। sources of solid waste के बारे में कैसा पूछा गया था, from the following list identify the sources of solid waste। सो आंसर गया था यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया हो गया और इंस्टीट्यूशनल एरिया हो गया और क्या जाएगा, एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर जाएगा। क्लियर। तो सोर्सेस ऑफ सॉलिड वेस्ट, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है। ओके फाइन। आफ्टर दैट वन क्वेश्चन केम फ्रॉम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर करेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर गया था इसका दे मे कॉज कैंसर। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कर सकता है, दे मे कॉज कैंसर, और क्या कर सकता है यहाँ पे, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। क्लियर। आफ्टर दैट वन क्वेश्चन
केम फ्रॉम सोर्सेस ऑफ सोयल पॉल्यूशन। सोर्सेस ऑफ सोयल पॉल्यूशन के बारे में पूछा था। कैसा क्वेश्चन पूछा गया था? यहां से भी क्वेश्चन आने का संभावना है, अगेन पूछा जाएगा, यहां से रिपीट होगा। सोर्सेस ऑफ सोयल पॉल्यूशन के बारे में आइडेंटिफाई द सोर्सेस ऑफ सोयल पॉल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। सो यहां पे आंसर गया था इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस होगा पहला, तो सेकंड एक अनसाइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट हो जाएगा, और क्या होगा यहाँ पे इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सेप्टिक सिस्टम। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट आंसर, राइट आंसर। ओके फाइन। एक क्वेश्चन पूछा गया था इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के बारे में पूछा गया था, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के बारे में पूछा गया था और उसका प्रोविजन के बारे में पूछा गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनेंगे, जितना बार सुनेंगे उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। एक क्वेश्चन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, और एक तरफ दिया था इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के बारे में और दूसरे तरफ दिया था उसके प्रोविजंस के बारे में। क्लियर? इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में क्योटो प्रोटोकॉल दिया हुआ था पहला पॉइंट, तो क्योटो प्रोटोकॉल का मेन प्रोविजन क्या होगा? ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन। याद रखना है, क्योटो प्रोटोकॉल का प्रोविजंस क्या होगा? ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन होगा। दूसरा है पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट का क्या होगा? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। क्लियर? उसके बाद रियो समिट दिया हुआ था। रियो समिट का क्या होगा? कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। और लास्ट में दिया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का क्या जाएगा? एफोर्डेबल, रिलायबल, क्लीन एनर्जी। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और देयर प्रोविजंस के बारे में भी पूछा जा सकता है आपसे। ओके फाइन। एक क्वेश्चन आया था फ्लड्स के बारे में, पूछ लिया था मिटिगेशन मेजर टू कोप विथ फ्लड्स इंक्लूड। तो आंसर क्या था इसका? एलिवेटिंग और प्रोटेक्टिंग इलेक्ट्रिकल सर्विस पैनल। दूसरा क्या था? ऑफ साइजिंग कल्वर्ट्स टू बेटर हैंडल फ्लड सर्जेस। तीसरा क्या था? प्रोटेक्टिंग फैसिलिटीज विथ बैरियर्स एंड सैंडबैग्स। और चौथा गया था रीलोकेटिंग इक्विपमेंट आउटसाइड द फ्लड प्लेन। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे अगेन पूछा जा सकता है। ओके फाइन। वन क्वेश्चन केम फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट के बारे में भी पूछा गया था। थर्मल पावर प्लांट के बारे में यहां से भी क्वेश्चन रिपीट होता है। Which among the following are emitted from a coal-based thermal power plant? Coal-based thermal power plant, तो इसका आंसर दिया था कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर। तीन चीज गया था यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर, याद रखना है। उसके बाद वन क्वेश्चन केम फ्रॉम सोलर सेल के बारे में आपसे पूछ लिया गया था। सोलर सेल के बारे में which among the following are used as semiconductor material to fabricate solar cell? और इसका आंसर गया था सिलिकॉन जाएगा, और क्या जाएगा? टीन ऑक्साइड जाएगा, SNO, टीन ऑक्साइड, सिलिकॉन Si है, और कैडमियम सल्फाइड CdS एंड गैलियम आर्सेनाइड जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे सारे आंसर करेक्ट दिया हुआ था। सोलर सेल के बारे में पूछ लिया था, सोलर सेल के बारे में पूछा था, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स टू फैब्रिकेट सोलर सेल। क्या होगा इसका आंसर? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सिलिकॉन होगा, टीन ऑक्साइड होगा, कैडमियम सल्फाइड होगा और गैलियम आर्सेनाइड होगा। क्लियर? उसके बाद फॉसिल फ्यूल बर्निंग से क्वेश्चन भी एक बार पूछ लिया गया था। फॉसिल फ्यूल बर्निंग से कैसे क्वेश्चन पूछा गया था? फॉसिल फ्यूल बर्निंग से रिलेटेड आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंट्रीज कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बर्निंग, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड गैस फ्लेयरिंग इन द ईयर 2014। और इसका राइट आंसर क्या था? सबसे पहले क्या आएगा? चाइना आएगा, उसके बाद USA आएगा, उसके बाद EU 28 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? लास्ट में क्या आएगा? रसिया आएगा, लास्ट में रसिया आएगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ किया गया था यहाँ पे फॉसिल फ्यूल बर्निंग का। क्लियर? तो याद रखना है आपको, ऐसे क्वेश्चन भी रिपीट होने का चांसेस है। ओके फाइन। उसके बाद वन क्वेश्चन केम फ्रॉम पैथोजेंस इन वाटर के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जनरली रिपीट होते हैं। पैथोजेंस इन वाटर, एक तरफ दे दिया था पैथोजेंस इन वाटर और दूसरे तरफ दे दिया था डिजीज दे कॉज। क्या क्या डिजीज पैथोजेंस कॉज करते हैं? सबसे पहला दिया था वायरस दिया था, और वायरस रिलेटेड टू डिजीज, वायरस क्या कॉज करता है? हेपेटाइटिस कॉज करेगा वायरस। दूसरा पॉइंट था बैक्टीरिया क्या कॉज करेगा? कोलेरा करता है बैक्टीरिया। और
उसके बाद दिया हुआ था प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या कॉज करेगा? डिसेंट्री कॉज करता है ये। और लास्ट पॉइंट में दिया था हेलमेंथिस, पैरासिटिक वर्म के बारे में पूछ लिया था। सो पैरासिटिक वर्म बोले तो सिस्टोऑस्मोसिस है। सो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। पैथोजेंस इन वाटर और डिजीज दे कॉज, एक तरफ दिया था क्या क्या डिजीज कॉज करते हैं। क्लियर? उसके बाद आफ्टर दैट वन क्वेश्चन केम फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी। ये भी सब सारे सिलेबस में दिया हुआ है। न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड पूछा था। कैसे क्वेश्चन पूछा था? इंडिया हैज ह्यूज थोरियम रिजर्व, ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। दिस थोरियम रिजर्व इज मेनली कन्फाइंड इन द कोस्टल सैंड्स ऑफ केरला सी। इसका राइट आंसर दिया था कोस्टल सैंड्स ऑफ केरला सी। क्लियर? आफ्टर दैट वन क्वेश्चन केम फ्रॉम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऐसे भी क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट होते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में पूछ लिया था। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में पूछा था। कैसा क्वेश्चन पूछा था? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में। क्लियर? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो यहां से क्वेश्चन आया था स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड ऐसे करके पूछा था। स्टेटमेंट फर्स्ट में दिया था लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ मेजर रिवर ऑफ इंडिया हैव वेरी लो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वैल्यूज। और सेकंड में दिया था इन रिवर ऑक्सीजन इज एडेड इनटू वाटर बाय डिफ्यूजन फ्रॉम एयर ड्यू टू इट्स टर्बुलेंट एंड रैपिड फ्लो। सो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या था? इनकरेक्ट था, जबकि स्टेटमेंट सेकंड जो था ट्रू था। ट्रू करेक्ट था। फिर से स्टेटमेंट सेकंड में रिपीट कर रहा हूं, या ध्यान से सुनना है। इन रिवर ऑक्सीजन इज एडेड इनटू वाटर बाय डिफ्यूजन फ्रॉम एयर ड्यू टू इट्स टर्बुलेंट एंड रैपिड फ्लो। ये याद रखना है आपको, करेक्ट है। क्लियर? वन क्वेश्चन केम फ्रॉम एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में पूछा गया था। पूछा था द अंडरलाइंग पर्पस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इज टू। बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, काफी बार रिपीट हुआ। सो एनवायरमेंटल एजुकेशन से जब भी क्वेश्चन आए तो याद रखना है आपको। क्या क्या याद रखना है यहाँ पे? प्रमोट इंडिविजुअल्स क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट एनर्जी इश्यूज, और क्या होगा? इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज, और लास्ट एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हैंडलिंग एनवायरमेंटल इश्यूज। तो ये एज इट इज याद रखना है। उसके बाद वन क्वेश्चन केम फ्रॉम सोलर वाटर स्टील के बारे में पूछा गया था। सोलर वाटर स्टील इज ए डिवाइस टू प्रोड्यूस पोर्टेबल वाटर बाय यूजिंग सोलर एनर्जी, याद रखना है। क्लियर? आफ्टर दैट वन क्वेश्चन केम फ्रॉम प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट का अगर हम बात करें, आइडेंटिफाई द प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट अमंग द फॉलोइंग। का आंसर गया था ब्लैक कार्बन एरोसोल्स। क्या जाएगा इसका? ब्लैक कार्बन एरोसोल इज द राइट आंसर। क्लियर? वन क्वेश्चन केम फ्रॉम एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में पूछा गया था। एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में। सो द ओनली यूएन ट्रीटी रिलेटेड टू एनवायरमेंटल इश्यूज व्हिच हैज बीन रेटिफाइड बाय ऑल 197 यूएन मेंबर स्टेट्स इज, उसका राइट आंसर गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल गया था। एनवायरमेंटल इश्यूज से क्वेश्चन आया हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा गया था डिजास्टर्स मिटिगेशन से पूछ लिया गया था। डिजास्टर्स मिटिगेशन से पूछा गया था। कैसा क्वेश्चन पूछा गया था? डिजास्टर्स मिटिगेशन से। फ्रॉम डिजास्टर्स मिटिगेशन मेजर्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई द मेजर्स व्हिच कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज नॉन स्ट्रक्चरल। पूछा था नॉन स्ट्रक्चरल के बारे में, तो यहाँ आंसर गया था लैंड यूज जोनिंग, और एक ऑप्शन था लैंड यूज जोनिंग और दूसरा था इंश्योरेंस प्रोग्राम्स। इंश्योरेंस प्रोग्राम्स, ऐसा आंसर इसका गया हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा था वाइंड मिल से रिलेटेड पूछा था। एसर्शन रीजन वाइंड मिल से रिलेटेड पूछा था। ए वाइंड मिल विद प्रॉपर डिजाइन कंसीडरेशंस कैन बी मेड टू ऑपरेट एट एफिशिएंसी इन द रेंज 60% टू 65%। और रीजन में कहा था द एफिशिएंसी ऑफ द विंड मिल डिपेंड्स ऑन इट्स डिजाइन पैरामीटर्स। सो यहाँ पे एसर्शन नॉट करेक्ट, रीजन इज करेक्ट। रीजन जो था करेक्ट था। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, द एफिशिएंसी ऑफ द विंड मिल डिपेंड्स ऑन इट्स डिजाइन पैरामीटर, ये करेक्ट है। इसको याद रखना है आपको। एक क्वेश्चन पूछा गया था इमिटेड पॉल्यूटेंट्स के बारे में पूछ लिया गया था। इमिटेड पॉल्यूटेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है। यहां से फिर से क्वेश्चन आपसे रिपीट होगा, आपके एग्जाम में रिपीट होगा यहां से क्वेश्चन, तो ध्यान से याद रखना है। इमिटेड पॉल्यूटेंट्स के बारे में एक तरफ दिया था इमिटेड
इमिटेड पॉल्यूटेंट्स दिया था और दूसरे तरफ दिया था एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, मींस इमिटेड पॉल्यूटेंट्स जो भी होगा उसके ऊपर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया था। पहला था कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा बताइए, कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग एज ए ग्रीन हाउस गैस, याद रखना है। दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, टॉक्सिक एंड कैन कॉज रिस्पिरेटरी डिजीज, एज इट इज याद रखना है। नाइट्रोजन ऑक्साइड था, नाइट्रोजन ऑक्साइड का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। और लास्ट पूछा था बेंजीन एंड हाइड्रोकार्बन्स, सो बेंजीन एंड हाइड्रोकार्बन्स का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, टॉक्सिक एंड आर कार्सिनोजेनिक, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लोबल इमिशन से पूछा गया था, ग्लोबल इमिशन से पूछ लिया गया था, ग्लोबल इमिशन के बारे में पूछा था। क्वेश्चन कैसा पूछा था ग्लोबल इमिशन से, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, बार बार सुनेंगे क्वेश्चन को, याद हो जाएगा आपको आंसर। इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स द मैन मेड कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल इमिशन मिलियन टन्स पर ईयर इज मोर कंपेयर टू दैट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, सो आंसर किया था इसका सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था एनर्जी सोर्सेस से पूछा था, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी सोर्सेस इन टर्म्स ऑफ देयर हीट ऑफ कंबशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोले तो सबसे पहले क्या आएगा, ग्रीन वुड आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ड्राई वुड आएगा, उसके बाद क्या आएगा, नेचुरल फैट्स एंड ऑयल्स आएगा, और लास्ट में मीथेन आएगा, याद रखना है एज इट इज। क्या पूछा था यहाँ पे, एनर्जी रिसोर्सेस, एनर्जी सोर्सेस इन टर्म्स ऑफ देयर हीट ऑफ कंबशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लिया था, क्लियर। उसके बाद पूछा था हैजार्ड वेस्ट के बारे में एक क्वेश्चन पूछ लिया था, हैजार्ड वेस्ट क्या है, हैजार्ड हाई हैजार्ड वेस्ट में कंटेन, आंसर किया था इसका पैथोजेंस, रेडियो एक्टिव वेस्टेस और कोरोसिव सब्सटेंसेस, तीन चीज होगा यहाँ पे, पैथोजेंस, रेडियो एक्टिव वेस्टेस और कोरोसिव सब्सटेंसेस, क्लियर। उसके बाद एक पूछा था नॉइज लेवल से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, नॉइज लेवल से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान से याद रखना है इस सबको। इन ए सिटी द नॉइज लेवल रिप्रेजेंटेड बाय इक्विवेलेंट साउंड प्रेशर लेवल ओवर 8 आवर्स पीरियड वेयर रिपोर्टेड एज 80 dB डेसिबल, पार्ट ए रेफर्स टू, ए जो है क्या रेफर करेगा, तो यहाँ पे ए का आंसर क्या था, ए टाइप ऑफ वेटिंग यूज्ड इन द मेजरमेंट, ये आंसर गया था, क्लियर। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछ लिया था, एक क्वेश्चन पूछ लिया था ऑर्गेनिक पॉल्यूशंस के बारे में पूछ लिया था, ऑर्गेनिक पॉल्यूशंस के बारे में पूछा था, क्या पूछा था, एसर्शन में दिया था द प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूशन इन रिवर इज यूजुअली वर्ज इन हॉट समर मंथ्स, वर्ज इन हॉट समर मंथ्स, और रीजन में बोला था हायर वाटर टेम्परेचर एक्सर्बेट ऑक्सीजन डिप्लीशन, सो बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, ये याद रखना है एज इट इज, क्लियर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, द प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूशन इन रिवर इज यूजुअली वर्ज इन हॉट समर मंथ, और रीजन में दिया था हायर वाटर टेम्परेचर एक्सर्बेट ऑक्सीजन डिप्लीशन, दोनों करेक्ट है। ओके फाइन, एक क्वेश्चन पूछ लिया था डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CO2, CO2 का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था, अरेंज द फॉलोइंग फ्यूएल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिटेड पर यूनिट ऑफ एनर्जी आउटपुट फ्रॉम देयर कंबशन। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे कोल होगा जिसको हम लोग लिग्नाइट बोलते हैं, उसके बाद क्या आएगा, गैसोलाइन वो आएगा विदाउट इथेनॉल, और उसके बाद क्या आएगा, प्रोपेन आएगा, और लास्ट में नेचुरल गैस आएगा, एज इट इज, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट था, ऐसा क्वेश्चन अगेन रिपीट हो सकता है। एक क्वेश्चन आया था डीजल व्हीकल से आया था, डीजल व्हीकल से मीट स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड में दिया हुआ था, डीजल व्हीकल से पूछ लिया था, सो याद रखना है आपको, डीजल व्हीकल्स इमिट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड फाइन पार्टिकुलर मैटर, और स्टेटमेंट सेकंड में कहा था द डीजल इंजिन्स रन विथ रिच मिक्सचर्स हैविंग हाई एयर टू फ्यूल रेशियो, क्लियर, हाई एयर टू फ्यूल रेशियो। सो यहाँ पे आंसर जो था, आंसर यहाँ पे आंसर नॉट गिवन, नेट ने आंसर नहीं दिया था इसका, सबको बोनस मिल गया था इस क्वेश्चन को, क्लियर। तो ऐसे भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम्स में आपके। ओके फाइन, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था हाइड्रो पावर से, क्वेश्चन पूछा गया है हाइड्रो पावर से,
सो हाइड्रो पावर से कैसा क्वेश्चन पूछा गया था? हाइड्रो पावर से हाइड्रो पावर से पूछ लिया गया था। हाइड्रो पावर से क्वेश्चन पूछा गया था। कैसा पूछा गया था? ओके फाइन। और एक क्वेश्चन पूछा गया था ओजोन डिप्लीशन से पूछा गया था। वन क्वेश्चन ओजोन डिप्लीशन से पूछ लिया गया था। ओजोन डिप्लीशन से, ओके फाइन। सो कैसा क्वेश्चन पूछा गया था? द फेनोमेनन ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज कॉज्ड बाय, ऐसे डायरेक्ट पूछा था। द फेनोमेनन ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज कॉज्ड बाय, आंसर गया था वोलेटाइल क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स। याद रखना है एज इट इज, क्लियर। और कुछ क्वेश्चन एक पूछा था हाइड्रो पावर प्लांट्स नॉइज लेवल, क्लियर। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर। सो these are the important क्वेश्चन जो भी हमने डिस्कस किया है। ये वीडियो को आप लोग बार बार सुनेंगे, हैं, आई एम श्योर अबाउट दैट आने वाले एग्जाम्स में आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, क्लियर। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।